नमस्कार दोस्तों, मैं ऋचा जैन आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हिंदी विद ऋचा में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी बुक चल रही है हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक, और उसमें हमारा भक्ति काल चल रहा है। मैं आपको बता देती हूँ, आज जो है हमारा भक्ति काल कंप्लीट हो जाएगा और कल से हम रीति काल पढ़ना शुरू करेंगे। मैं आपको बता देती हूँ, भक्ति काल में 6 प्रकरण थे और उसमें हमारे 5 प्रकरण कंप्लीट हो चुके हैं, और प्रकरण 6 में भी आज से पहले मैं 2 क्लास ले चुकी हूँ। आज ये तीसरी क्लास होगी और हमारा भक्ति काल की फुटकल रचनाएं भी कंप्लीट हो जाएगा। मैं आपको बता देती हूँ, पहली 2 क्लास में मैंने क्या क्या पढ़ाया था आपको। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि भक्ति काल की फुटकल रचनाएं में 22 राइटर है, और उनमें से हमारे कितने राइटर हो गए हम देख लेते हैं। मैंने अपनी पहली क्लास में भक्ति काल की फुटकल रचनाएं की, जो पहली क्लास थी, उसमें मैंने आपको जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट राइटर नहीं थे, जिनके बारे में 1-2 क्वेश्चन या एग्जाम में पूछे जाते हैं, वे करवा दिए थे। जितने भी हमारे बिलू से ये मार्क किए हुए हैं, ये सब मैंने आपको करवा दिए थे पहली क्लास में। फिर हमने दूसरी क्लास में केशव दास को पढ़ा था। मैंने आपको बताया था ये बड़े इंपॉर्टेंट है, इसमें एक एक लाइन इन राइटर की इंपॉर्टेंट थी, और मैंने आपको ये बहुत अच्छे से कंप्लीट कराया था। हमारे 3 राइटर बच गए थे, कवि गंग, रहीम और सेनापति। ये तीनों भी इम्पोर्टेंट है। आज की क्लास में हम ये तीनों राइटर पढ़ेंगे अपने, और हमारा भक्ति काल की फुटकल रचनाएं प्रकरण भी कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम पढ़ना शुरू करते हैं अपने आज ये 3 राइटर जो हमारे हैं, कवि गंग, रहीम और सेनापति। अब हम पढ़ना शुरू करते हैं अपने आज के पहले राइटर को, कवि गंग को। ये अकबर के दरबारी कवि थे और रहीम खान खाना इन्हें बहुत मानते थे। पहली लाइन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इसको मार्क कर लीजिएगा अपने बुक में। इनके जन्म काल और कुल आदि का ठीक व्रत ज्ञात नहीं। कुछ लोग इन्हें ब्राह्मण कहते हैं, पर अधिकतर ये ब्रह्मा भट्टी प्रसिद्ध है। ऐसा कहा जाता है कि किसी नवाब या राजा की आज्ञा से ये हाथी से चिरवा डाले गए थे, और उसी समय मरने के पहले इन्होंने यह दोहा कहा था, कभू न बटुआ रन चढ़े, कभू न बाजी बम। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे इसके अतिरिक्त कई और कवियों ने भी इस बात का उल्लेख किया है। देव कवि ने कहा है, किस बात का उल्लेख किया है, कि ये किसी राजा की आज्ञा से हाथी से चिरवा डाले गए थे। ये उसी बात को बता रहे हैं कि आगे और कवियों ने भी इस बात का जिक्र किया है कि हाँ, ये हाथी से चिरवा डाले गए थे। इसके अतिरिक्त कई और कवियों ने भी इस बात का उल्लेख व संकेत किया है। देव कवि ने कहा है, एक भय प्रेत, एक मींजी मारे हाथी। इम्पोर्टेंट है, ये किसकी पंक्ति है, देव की है। ये कंफ्यूज मत होना कि हम कवि गंग पढ़ रहे हैं तो सारी पंक्ति कवि गंग की होगी। और मैं आपको बता देती हूँ, जब हम कोई राइटर पढ़ रहे होते हैं ना, और उसमें पंक्ति किसी और राइटर की आती है, तो ये पंक्ति एग्जाम में ज़्यादा पूछी जाती है। ये पंक्ति इंपॉर्टेंट है। जहाँ पर आपने देव की पंक्तियाँ नोट की थी, वहाँ पर ही ये पंक्ति नोट कर लेना, एक भय प्रेत, एक मींजी मारे हाथी। ये पद भी इस संबंध में ध्यान देने योग्य है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको हम स्किप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे जो है, आगे भी एक पंक्ति है, गंग ऐसे गुनी को गंध सो चिराइए। ये किसकी पंक्ति है, ये भी देव की पंक्ति है। यहाँ पर कवि गंग का नाम आया हुआ है, तो कंफ्यूज मत होना कि कवि गंग का नाम आया हुआ है तो ये पंक्ति कवि गंग की होगी, नहीं, ये देव की पंक्ति है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इन प्रमाणों से यह घटना ठीक ठहरती है। गंग कवि बहुत निर्भीक होकर बात कहते थे। वे अपने समय के नर काव्य करने वाले कवियों में सबसे श्रेष्ठ माने जाते थे। इंपॉर्टेंट है ये लाइन, इसको मार्क कर लीजिएगा। दास जी ने कहा है, दास जी से यहाँ पर मतलब है भिखारी दास से। मैं आपको बता देती हूँ, आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक में जहाँ भी आपको दास जी शब्द पढ़ने को मिले, तो आप समझ जाइएगा कि यहाँ पर भिखारी दास की बात हो रही है। कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पर तुलसीदास की बात हो रही है या सूरदास की बात हो रही है, नहीं, वे भिखारी दास को उन्होंने दास जी कहकर संबोधित किया है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, याद रखिएगा। ये पंक्ति है, तुलसी गंग दुबऊ भय, सु कविन के सरदार। ये पंक्ति पहले भी आई है जब हमने पढ़ा था सामान्य परिचय भक्ति काल का, और यहाँ पर ये दोबारा ये पंक्ति आई है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछी जा चुकी है। याद रखिएगा किसकी पंक्ति है, ये भिखारी दास की। पहले हमने जो 2 पंक्ति देखी थी, हाथी और गंग ऐसे गुनी वाली, ये दोनों पंक्ति किसकी थी, देव की। और ये तुलसी गंग दुबऊ भय, सु कविन के सरदार, ये पंक्ति किसकी है, भिखारी दास की। कहते हैं कि रहीम खाना ने इन्हें एक छप्पे पर 36 लाख रुपए दे डाले थे। वह छप्पे ये है। कहते हैं कि कवि गंग को एक छप्पे गाया था उन्होंने, तो रहीम खाना राइटर है, उन्होंने उन्हें 36 लाख रुपए दे डाले थे।
वे छप्पे ही है। कौन सा छप्पे है? यहाँ पर ये देखते हैं, ये छप्पे है। चकित भबरी रही गयो, गम नहीं करत कमल वन। ये छप्पे है, देख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। सारांश यह है कि गंग अपने समय के प्रधान कवि माने जाते थे। इनकी कोई पुस्तक अभी नहीं मिली है। पुराने संग्रह ग्रंथों में इनके बहुत से कवित्व मिलते हैं। सरल हृदय, अतिरिक्त वाग्वैधव्य भी इनमें प्रचुर मात्रा में था। वीर और श्रृंगार रस के बहुत ही रमणीय कवित्व इन्होंने कहे हैं। कुछ अनुक्तियाँ भी बड़ी मार्मिक है। हास्य रस का पुट भी बड़ा निपुणता से ये अपनी रचना में देते थे। घोर अतिशयोक्तिपूर्ण वस्तु व्यंग्य पद्धति पर विरह ताप का वर्णन भी इन्होंने किया है। उस समय की रुचि को रंजित करने वाले सब गुण इनमें वर्तमान थे, इसमें कोई संदेह नहीं। इनका कविता काल विक्रम की 17वीं शताब्दी का अंत मानना चाहिए। रचना के कुछ नमूने देखिए, यहाँ पर ये उनके रचना के कुछ नमूने बताए गए हैं। किसकी? कवि गंग की। आगे ये सब ये कवि गंग की पंक्तियाँ कोई इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसको हम स्किप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम देखेंगे रहीम, अब्दुल रहीम खान खाना इनका पूरा नाम है। आज मैंने आपको बताया था 3 राइटर पढ़ेंगे, उसमें से एक राइटर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, कवि गंग। अब हम पढ़ना शुरू करते हैं अपने अगले राइटर रहीम को, जिनका नाम है पूरा अब्दुल रहीम खान खाना। ये अकबर बादशाह के अभिभावक प्रसिद्ध मुगल सरदार बैरम खान खाना के पुत्र थे। इनका जन्म संवत 1610 में हुआ था। मैं आपको बता देती हूँ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक में हमको हमेशा संवत पढ़ने को मिलता है, सन पढ़ने को नहीं मिलता। तो आप याद रखिएगा, अगर आपको संवत में से सन निकालना है तो आपको 57 माइनस करना होगा, तो आपका सन निकल के आ जाएगा। आप याद रखिएगा, इनका जन्म कब हुआ था? संवत 1610 में। ये संस्कृत, अरबी, फारसी के पूर्ण विद्वान और हिंदी काव्य के पूर्ण मर्मज्ञ कवि थे। ये दानी और परोपकारी ऐसे थे कि अपने समय के कर्ण माने जाते थे। इनकी दानशीलता हृदय की सच्ची प्रेरणा के रूप में थी। कीर्ति की कामना से उसका कोई संपर्क न था। ये मैं बता दूं, मैं ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। इसमें वे लाइन बाय लाइन जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, क्या सही था क्या नहीं था, ऐसा एक एग्जाम में अभी पिछले साल ही एग्जाम में, नेट के एग्जाम में पूछा भी गया था। तो आप इसको याद रखिएगा, थोड़ा ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा। इनकी सभा विद्वानों और कवियों से सदा भरी रहती थी। गंग कवि को इन्होंने एक बार 36 लाख रुपए दे डाले थे। जो हम अभी पीछे पढ़ कर आए हैं, कवि गंग एक छप्पे गया था जिस पर इन्होंने, रहीम ने उनको 36 लाख रुपए दे डाले थे। अकबर के समय में ये प्रधान सेना नायक और मंत्री थे। अनेक बड़े बड़े युद्धों में भेजे गए थे। ये जागीर के समय तक वर्तमान रहे। इम्पोर्टेंट है। लड़ाई में धोखा देने के अपराध में एक बार जागीर के समय में इनकी सारी जागीर जब्त हो गई और कैद कर लिए गए। कैद से छूटने पर इनकी आर्थिक अवस्था कुछ दिनों तक बड़ी हीन रही। पर जिस मनुष्य ने करोड़ों रुपए दान कर दिए, जिसके यहाँ से कोई विमुख न लौटा, उसका पीछा याचकों से कैसे छूट सकता था। अपनी दरिद्रता का दुख वास्तव में उन्हें इसी समय होता था जिस समय इनके पास कोई याचक जा पहुँचता और ये उसकी सहायता नहीं कर सकते थे। कहते हैं कि जब इनकी सारी जागीर जब्त कर ली गई, तो उसके बाद जब ये छूट गए और फिर आए, तो जब ये गरीब हो गए, तो कहते हैं उन्हें अपनी अवस्था, जो उनकी आर्थिक अवस्था थी, वो अच्छी नहीं रही। और उसका दुख इन्हें कब होता था? जब इनके पास कोई सहायता लेने के लिए आता था और ये उसकी सहायता नहीं करते थे, तो इनको ज़्यादा दुख होता था। अपनी अवस्था के अनुभव की व्यंजना इन्होंने इस दोहे में की है। तभी लो जीवो भलो देवो होए न धीम। इम्पोर्टेंट है। किसका है? ये रहीम का है। इम्पोर्टेंट है। संपत्ति के समय में जो लोग सदा घेरे रहते हैं, विपद के आने पर उनमें अधिकांश किनारा खींचते हैं। इस बात का द्योतक यह दोहा है। ये भी इम्पोर्टेंट है। कहते हैं कि जब संपत्ति के समय में तो लोग घेरे रहते थे, और जब विपद आती है, कोई विपत्ति आती है, तो उसके समय क्या होता है? वे लोग अधिकतर किनारा कर लेते हैं। इस बात को ये दोहा पूर्ण रूप से दर्शा रहा है। इम्पोर्टेंट है। रहीम का दोहा है। कहते हैं कि इसी दीन दशा में इन्हें एक याचक ने आ घेरा। इन्होंने यह दोहा लिखकर उसे रीवा नरेश के पास भेजा। कहते हैं कि एक याचक आया था इनके पास, तो फिर इन्होंने एक दोहा लिखा था और उस दोहे को लिखकर किसके पास भेजा था? रीवा नरेश के। इम्पोर्टेंट है। रहीम का ये दोहा है। रीवा नरेश ने उस याचक को 1 लाख रुपए दिए। फिर रीवा नरेश ने उस याचक को 1 लाख रुपए भी दे दिए थे।
आगे देखेंगे अब हम। गोस्वामी तुलसीदास जी से भी इनका बड़ा स्नेह था। ऐसी जनश्रुति है कि एक बार एक ब्राह्मण अपनी कन्या के विवाह के लिए धन न होने से घबराया हुआ गोस्वामी जी के पास आया। गोस्वामी जी ने उसे रहीम के पास भेजा और दोहे की यह पंक्ति लिखकर दे दी। सुरतिया नृत्य नागत्य यह साथ सब कोय। ये किसकी पंक्ति है? तुलसीदास की है, जो उन्होंने लिखकर किसको भेजी थी? रहीम के पास उन्होंने भेजी थी। रहीम ने उस ब्राह्मण को बहुत सद्रव्य देकर विदा किया और दोहे की दूसरी पंक्ति इस प्रकार पूरी करके दे दी। आगे देखेंगे हम वो दोहे की दूसरी पंक्ति। गोद लिए हुलसी फिरई तुलसी सो सुत होए। ये किसकी पंक्ति है? रहीम की है, इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें जो ये पहली पंक्ति है तो ये सुरत्य नृत्य ये तुलसीदास की। अगर ये सिंगल पंक्ति आती है किसकी है तो आपको लगाना है तुलसीदास। और अगर दोनों पंक्ति एक साथ आती है सुरत्य नृत्य और गोद लिए हुलसी तो ये पूरा जो दोहा है ये बन जाएगा रहीम का। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और जो ये दूसरी पंक्ति आती है तो ये रहीम की है। पहली पंक्ति आती है तो तुलसीदास की, दूसरी पंक्ति आती है तो रहीम की, और दोनों एक साथ आती है तो भी रहीम की। आगे बढ़ते हैं। रहीम ने बड़ी बड़ी चढ़ाइयाँ की थी और मुगल साम्राज्य के लिए न जाने कितने प्रदेश जीते थे। इन्हें जागीर में बहुत बड़े बड़े सूबे और गढ़ मिले थे। संसार का इन्हें बड़ा गहरा अनुभव था। ऐसे अनुभवों के मार्मिक पक्ष को ग्रहण करने की भावुकता इनमें अद्वितीय थी। अपने उदार और ऊंचे हृदय को संसार के वास्तविक व्यवहारों के बीच रखना जो संवेदना इन्होंने प्राप्त की उसी की व्यंजना अपने दोहे में की है। तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषा भूभाग में सर्वसाधारण के मुंह पर रहते हैं। इसका कारण है जीवन की सच्ची परिस्थितियों का मार्मिक अनुभव। रहीम के दोहे वृंद और गिरधर के पद्यों के समान कोरी नीति के पद नहीं है। इम्पोर्टेंट है, उनमें मार्मिकता है। उनके भीतर से एक सच्चा हृदय झांक रहा है। जीवन की सच्ची परिस्थितियों के मार्मिक रूप को ग्रहण करने की क्षमता जिस कवि में होगी वही जनता का प्यारा कवि होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कोटेशन है। जीवन की सच्ची परिस्थितियों के मार्मिक रूप को ग्रहण करने की क्षमता जिस कवि में होगी वही जनता का प्यारा कवि होगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग। रहीम का हृदय द्रवीभूत होने के लिए कल्पना की उड़ान की अपेक्षा नहीं रखता था। वह संसार के सच्चे और प्रत्यक्ष व्यवहारों में ही अपने द्रवीभूत होने के लिए पर्याप्त स्वरूप पा जाता था। बरवई नायिका भेद में भी जो मनोहर और छलकते हुए चित्र है वे भी सच्चे हैं। कल्पना के झूठे खेल नहीं है, उनमें भारतीय प्रेम जीवन की सच्ची झलक है। अब यहाँ पर एक ग्रंथ आया है बरवई नायिका भेद। पूछा जाता है ये किसका ग्रंथ है तो याद रखिएगा रहीम का ये ग्रंथ है। और इसमें बताते हैं कि इसमें कल्पना के झूठे खेल नहीं है, उनमें भारतीय प्रेम जीवन की सच्ची झलक है। इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं। आगे भाषा पर तुलसी का सा ही अधिकार हम रहीम का भी पाते हैं। कहते हैं जैसे भाषा का जो तुलसी पर अधिकार था, तुलसी का जो अधिकार भाषा पर था वही अधिकार रहीम का भी था भाषा पर। ये ब्रज और अवधी, पश्चिमी और पूर्वी दोनों काव्य भाषाओं में समान कुशल थे। देखो मैं जब भी कहती हूँ ये बुक ऐसी है कि हमको शुरू से पढ़नी होगी। अब यहाँ पर तुलसीदास हम पढ़कर आ चुके हैं तो जिन्होंने तुलसीदास अच्छे से पढ़ा होगा उनके यहाँ पर ये सब चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आ रही होगी, क्लियर होते हुए चल रही होगी। तो अगर आपने अभी तक तुलसीदास नहीं पढ़ा है तो आप पहले तुलसीदास को पढ़ लीजिएगा, फिर आप यहाँ पर रहीम को पढ़ना। बरवई नायिका भेद बड़ी सुंदर और अवधी भाषा में है। इंपॉर्टेंट है, बरवई नायिका भेद की भाषा पूछी जाती है कि यह ग्रंथ की भाषा क्या है तो याद रखिएगा अवधी भाषा। इनकी उक्तियाँ ऐसी लुभावनी हुई कि बिहारी आदि परवर्ती कभी भी बहुतों का अपहरण करने का लोभ न रोक सके। यद्यपि रहीम सर्वसाधारण में अपने दोहों के लिए ही प्रसिद्ध है, पर इन्होंने बरवई, कवित, सवैया, सोरठा, पद सब में थोड़ी बहुत रचना की है। रहीम का देहावसान संवत 1683 में हुआ। याद रखिएगा जन्म कब हुआ था? संवत 1610 में, और मृत्यु कब हुई? संवत 1683 में। एग्जाम में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जन्म और मृत्यु पूछ ली जाती है तो आप याद रखिएगा जो इम्पोर्टेंट राइटर है उनकी। अब तक इनके निम्नलिखित ग्रंथ ही सुने जाते थे। यहाँ पर ये रहीम के ग्रंथ की बात हो रही है। रहीम दोहावली या सतसई, बरवई नायिका भेद वेरी इंपॉर्टेंट, श्रृंगार सोरठा, मदनाष्टक इम्पोर्टेंट, रास पंचाध्यायी वेरी इंपॉर्टेंट। ये तीन ग्रंथ तो ऐसे हैं जो आपको भूलने ही नहीं है, बरवई नायिका भेद, मदनाष्टक
और रास पंचाध्याय। पर भरतपुर के श्रीयुत पंडित मयाशंकर जी याज्ञिक ने इनकी और भी रचनाओं का पता लगाया है, जैसे नगर शोभा, फुटकल बरबई, फुटकल कवित सवैये और रहीम का एक पूरा संग्रह रहीम रत्नावली के नाम से निकला है। कहते हैं जो रहीम के ग्रंथ है वे इन्होंने यहाँ पर 4 बताए थे, रहीम दोहावली या सतसई, बरवई नायिका भेद, श्रृंगार सोठा, मदनाष्टक और रास पंचाध्याय 5 ग्रंथ के बताए थे। पर कहते हैं कि जो ये मयाशंकर जी है इन्होंने इनसे अलग भी उनकी कुछ रचनाएं बताई है, जिनमें मुझे लगता है आपको एक याद रखनी होगी, नगर शोभा। ये इम्पोर्टेंट है, आप याद रखिएगा। आगे कहा जा चुका है कि ये कई भाषाओं और विधाओं में पारंगत थे। इन्होंने फारसी का एक दीवान भी बनाया था और वाक़यात बाबरी का तुर्की से फारसी में अनुवाद किया था। इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वाक़यात बाबरी का किस भाषा में अनुवाद किया था, तो याद रखिएगा तुर्की से फारसी में अनुवाद किया था। कुछ मिश्रित रचना भी इन्होंने की है। रहीम काव्य हिंदी संस्कृत की खिचड़ी है और खेट कौतुकम नामक ज्योतिष का ग्रंथ संस्कृत और फारसी की खिचड़ी है। तो याद रखिएगा जो रहीम काव्य है वो हिंदी प्लस संस्कृत और जो खेट कौतुकम है वो संस्कृत प्लस फारसी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा 2 भाषाओं का मिश्रित ग्रंथ है ये दोनों, रहीम काव्य और खेट कौतुकम। रहीम काव्य के बराबर में लिख लेना हिंदी प्लस संस्कृत और खेट कौतुकम के बराबर में लिख लेना संस्कृत प्लस फारसी। तो आपको ऐसे याद रह जाएगा ये दोनों। कुछ संस्कृत श्लोकों की रचना भी ये कर गए हैं। इनकी रचना के कुछ नमूने नीचे दिए गए हैं। अब यहाँ पर जो रहीम की रचनाओं के कुछ नमूने यहाँ पर दिए गए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, ये बरवई नायिका भेद से ये है। आगे जो इसमें इम्पोर्टेंट है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है इसलिए मैंने मार्क किया हुआ है, कलित ललित, क्योंकि ऐसा ही हमने एक अग्रदास का देखा था। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, पद में दोनों को एक जगह लिख लेना। और ये जो ये पंक्तियाँ शुरू की 2 ये भी इम्पोर्टेंट है, ये नगर शोभा ग्रंथ से है। आगे जो यहाँ पर ये पंक्तियाँ कमल दल नैन, ये अभी हाल ही में एग्जाम हुआ था, यूपी टीजीटी का जो एग्जाम हुआ था उसमें ये पंक्ति आई हुई थी, तो आप लोग देख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम अपने आज के आखिरी राइटर को पढ़ेंगे, सेनापति को। ये अनूप शाह के रहने वाले कान्य कुब्ज ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम गंगाधर, पितामह का नाम परशुराम और गुरु का नाम हीरामणि दीक्षित था। गुरु का नाम बहुत पूछा जाता है, सेनापति के गुरु का नाम क्या था, तो बिल्कुल आपको याद रखना है, हीरामणि दीक्षित था। इनका जन्मकाल संवत 1646 के आसपास माना जाता है। ये बड़े ही सहृदय कवि थे। ऋतु वर्णन तो इनके जैसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया है। इनके ऋतु वर्णन में प्रकृति निरीक्षण पाया जाता है। पद विन्यास भी इनका ललित है। कई कई विरामों पर अनुप्रास का निर्वाह और यमक का चमत्कार भी अच्छा है। सारांश यह है कि अपने समय के बड़े भावुक और निपुण कवि थे। अपना परिचय इन्होंने इस प्रकार दिया है। मैं आपको बता देती हूँ, इनका जो ऋतु वर्णन है वो बहुत फेमस है और पूछा भी जाता है कि ऋतु वर्णन के लिए कौन से कवि प्रसिद्ध है रीति काल में, तो याद रखिएगा सेनापति। ये कोटेशन भी एग्जाम में आती है ऋतु वर्णन वाली, तो इसको तो को आपको बिल्कुल भूलना ही नहीं है, याद रखना है। इसके गुरु का नाम भी आपको याद रखना होगा। अब हम ये देखते हैं, जो ये पैराग्राफ है, जो ये पद है, इसमें इन्होंने अपना पूरा जो कहते हैं अपना परिचय दिया है। दीक्षित परशुराम दादा है, यानी इनके जो पितामह है वे परशुराम है, जो कि हमने ऊपर भी पढ़ा, पितामह का नाम परशुराम है। जिनकी ने यज्ञ जाकी विपुल बढ़ाई है। गंगाधर पिता गंगाधर, गंगाधर कौन है, पिता इनके गंगाधर है। ऐसे ही यहाँ पर पूरा बताया गया है। इनके गुरु कौन है, हीरामणि दीक्षित है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये अगर आपने ऊपर का पैराग्राफ पढ़ लिया होगा तो ये पद आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि इनके दादा का नाम बताया गया है, इनके पिता का नाम, इनके गुरु का नाम, यही सब इस पद में बताया गया है। अब आ गया ये लाइन है, इंपॉर्टेंट है, ये एक सिंगल लाइन है जो एग्जाम में पूछी जाती है। इनकी गर्भोक्तियाँ खटकनी नहीं, उचित जान पड़ती है। ये लाइन आती है, पूछी जाती है किसके विषय में कही गई है, तो याद रखिएगा सेनापति के विषय में ये कही गई है। अपने जीवन के पिछले काल में ये संसार से कुछ विरक्त हो चले थे। जान पड़ता है कि मुसलमानी दरबारों में भी इनका अच्छा मान रहा, क्योंकि अपनी विरक्ति की झोंक में इन्होंने कहा है, कहते हैं कि जो मुसलमानी दरबार है उसमें भी इनका अच्छा मान सम्मान था, कि इनका सेनापति का। और यहाँ पर ये पद दिया गया है, ये भी इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखते हैं
शिव सिंह सरोज में लिखा है कि इन्होंने क्षेत्र संन्यास ले लिया था। इनके भक्ति भाव से पूर्ण अनेक कवित रत्नाकर में मिलते हैं। इनका एक ग्रंथ है कवित रत्नाकर, जो एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, सिंगल ये ग्रंथ ही पूछ लिया जाता है। कवित रत्नाकर किसका ग्रंथ है? तो आप याद रखिएगा सेनापति का है। वो एग्जाम के ऊपर बात है किस लेवल का एग्जाम है, जैसा एग्जाम का लेवल होगा वैसा ही ये क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ लेंगे। आपको याद रखना है जो कवित रत्नाकर है वो किसका ग्रंथ है? सेनापति का है। आगे बढ़ते हैं। आगे, यद्यपि इस कविता में वृंदावन का नाम आया है पर इनके उपास्य राम ही जान पड़ते हैं, क्योंकि स्थान स्थान पर इन्होंने सियापति, राम आदि नामों का ही स्मरण किया है। कवित रत्नाकर इनका सबसे पिछला ग्रंथ जान पड़ता है, क्योंकि उनकी रचना संवत 1716 में हुई थी। समय भी याद रखना कब हुई थी? संवत 1617 में। यहाँ पर ये कवित रत्नाकर के विषय में ये इम्पोर्टेंट। इनका एक ग्रंथ काव्य कल्पद्रुम भी प्रसिद्ध है। इम्पोर्टेंट है क्योंकि कल्पद्रुम के नाम से ऐसे ही 3-4 नाम है जो रचनाएं हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो याद रखिएगा कवित रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम, ये 2 ग्रंथ किसके हुए? सेनापति के। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, इसलिए बार बार आपको बता रही हूँ। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, इनकी कविता बहुत मर्मस्पर्शिनी और रचना बहुत ही प्रौढ़ और प्रांजल है। जैसे एक और इनमें पूरी भावुकता थी, वैसे ही दूसरी ओर चमत्कार लाने की पूरी निपुणता भी। सलेस का एक ऐसा साफ उदाहरण शायद ही कई और मिले। नाई करे थोड़ी मांगी सब देन करे। इम्पोर्टेंट, और इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यह है इसमें कौन सा अलंकार है? सलेस अलंकार का ये उदाहरण है। इम्पोर्टेंट है, जब हम कोई पद पढ़ते हैं और उससे पहले उसमें अलंकार का पहले ही बता दिया जाता है कि ये अलंकार है, तो वो पद और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और एग्जाम में फिर उसमें ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन सा अलंकार इसमें है। तो याद रखिएगा सलेस अलंकार है, सेनापति की ये पंक्ति है। आगे बढ़ते हैं। भाषा पर ऐसा अच्छा अधिकार कम कवियों का देखा जाता है। इनकी भाषा में बहुत कुछ माधुर्य ब्रज भाषा का ही है, संस्कृत पदावली पर अवलंबित नहीं। अनुप्रास और यमक की प्रचुरता होते हुए भी कहीं भद्दी कृत्रिमता नहीं आने पाई है। इनके ऋतु वर्णन के अनेक कवित बहुत से लोगों को याद है। रामचरित संबंधी कवित्व भी बहुत ही ओजपूर्ण है। इनकी रचना के कुछ नमूने दिए गए हैं। ये सब सेनापति की जो रचनाएं हैं उनकी पंक्तियां हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट है, एक तो आपको ये वाली पंक्ति याद रखनी होगी और एक है जो नीचे है, मेरे जान पौन सिरे ठोर को पकड़ी। आगे बढ़ते हैं। आगे जो ये पंक्ति है ये इम्पोर्टेंट है। ये मैंने अपने बुक के पेज रखे हैं ताकि जो इम्पोर्टेंट है वो पहले से ही इसमें मार्क किया हुआ है। तो आप ये पंक्ति एक बार देख लीजिएगा। सेनापति की पंक्ति ऐसी है एग्जाम में पूछी जाती है। आप कौन सी पूछ ले ये कोई नहीं बता सकता, पर जो एग्जाम में पूछी गई है या जिसको पढ़कर लगता है कि ये इम्पोर्टेंट है तो वह मार्क की हुई है। आ गया ये वाली इम्पोर्टेंट है। एक बार एग्जाम में नेट के 2019 या 2020 के एग्जाम में ये पंक्ति आई हुई थी और पूछा था ये पंक्ति किसकी है, तो ये सेनापति की पंक्ति थी। एक बार हम ये नीचे पंक्ति पढ़ लेते हैं। सेनापति के भक्ति प्रेरित उद्गार भी बहुत अनूठे और चमत्कारपूर्ण है। अपने कर्म करी हो ही निभोगी तो हो ही करतार, करतार तुम काहे के वाला प्रसिद्ध कवित इन्हीं का है। इम्पोर्टेंट है, ये पद आपको याद रखना होगा। यहाँ पर हमारे सेनापति भी कंप्लीट होते हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ जहाँ पर ये भक्ति काल के फुटकल रचनाएं प्रकरण कंप्लीट होता है वहाँ पर ही नीचे ये एक टेबल दी हुई है जिसमें से क्वेश्चन बनते हैं, तो इसलिए मैंने ये भी रख लिया है। हम इसको आज ये भी पढ़कर अपना कंप्लीट करते हैं भक्ति काल। यहाँ पर यह है सूफी रचनाओं के अतिरिक्त भक्ति काल के अन्य आख्यान काव्य। ये ऐसे जो का तो बुक में दिया हुआ है। हम पढ़ना शुरू करते हैं। आश्रयदाता राजाओं के चरित्र काव्य या ऐतिहासिक या पौराणिक आख्यान काव्य लिखने की जैसी परंपरा हिंदुओं में बहुत प्राचीन काल से चली आती थी, वैसे पदवद कल्पित कहानियाँ लिखने की नहीं थी। ऐसी कहानियाँ मिलती है पर बहुत कम। इसका अर्थ यह नहीं कि प्रसंगों या वृत्तों की कल्पना की प्रवृत्ति कम थी। ऐसी कल्पना किसी ऐतिहासिक या पौराणिक पुरुष या घटना का कुछ कभी कभी अत्यंत अल्प सहारा लेकर खड़ी की जाती थी। कहीं कहीं तो केवल कुछ नामी ऐतिहासिक या पौराणिक रहते थे, वृत्त सारा कल्पित रहता था। कहते हैं कि मान लो किसी ऐतिहासिक पात्र है, उसका नाम तो ले लिया उन्होंने पर उसकी जो कथा है वो उससे मिलती जुलती नहीं है, बिल्कुल कल्पित है, कल्पनाशील है, जैसे ईश्वरदास कृत सत्यवती कथा।
आत्मकथा का विकास भी नहीं पाया जाता। केवल जैन कवि बनारसी दास का अर्ध कथानक मिलता है। जो आत्मकथा है ना वे आधुनिक काल से ज़्यादा चली है। कहते हैं आत्मकथा का विकास भी नहीं हुआ था। केवल एक ही मिलती है आत्मकथा बनारसी दास की, जो कि एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। नीचे मुख्य आख्यान काव्यों का उल्लेख किया गया है। अब यहाँ पर 3 तरह की रचनाएं दी गई है। एक तो जो ऐतिहासिक पौराणिक है, दूसरी जो कल्पित और तीसरी जो आत्मकथा। सबसे पहले हम देखेंगे ऐतिहासिक जो रचनाएं है, एग्जाम में पूछी जाती है निम्न में से कौन सी रचना ऐतिहासिक है कौन सी नहीं है, तो वो यहीं से पूछी जाती है, क्योंकि जो कि तो ऐसी ही टेबल बनी हुई है बुक में। रामचरितमानस तुलसी का एक ग्रंथ है। यहाँ पर एक ग्रंथ का नाम दिया है, ब्रैकेट में रचनाकार का नाम है। रामचरितमानस तुलसी का ग्रंथ है, सबको पता ही है। हरिचरित्र लालच दास का। रुक्मणी मंगल नरहरि, रुक्मणी मंगल नंददास। जब हमने पहले पढ़ा था तो मैंने आपको बताया भी था रुक्मणी मंगल 2 लोगों का ग्रंथ है, नरहरि और नंददास। सुदामा चरित नरोत्तम दास इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं। आगे रामचंद्रिका केशव दास इम्पोर्टेंट। वीर सिंह देवचरित ये भी केशव दास का ग्रंथ है। और फिर यह बेली कृष्ण रुक्मणीरी, ये किसका है? जोधपुर के राठौर राजा पृथ्वीराज। ऐसे ये 8 ग्रंथ हुए जो ऐतिहासिक है, जो हमको याद रखने हैं। फिर कल्पित ग्रंथ देखते हैं। कल्पित में ढोला मारूरा दुहा प्राचीन ग्रंथ है। लक्ष्मण सेन पद्मावती ये किसका ग्रंथ है? दामोदर कवि का। सत्यवती कथा ईश्वरदास इम्पोर्टेंट। माधवानल कामकंदला आलम का है इम्पोर्टेंट। रसरतन पूकर कवि का है इम्पोर्टेंट। आ गया पद्मनी चरित लालचंद का और कनक मंजरी काशीराम, यानी 7 ग्रंथ हुए जो कल्पित है, जो हमको याद रखने हैं। आत्मकथा की बात करें तो मैंने आपको पहले ही बताया कि एक ही ग्रंथ मिलता है अर्ध कथानक, और ये किसका ग्रंथ है? बनारसी दास का है, इम्पोर्टेंट है, आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखेंगे। ऊपर दी हुई सूची में ढोला मारू राधुआ और बेली कृष्ण रुक्मणीरी राजस्थानी भाषा में है, यानी 2 ग्रंथ ढोला मारू राधुआ और बेली कृष्ण रुक्मणीरी, इनकी भाषा क्या है? राजस्थानी है। ढोला मारू की प्रेम कथा राजपुताने में बहुत प्रचलित है। दोहे बहुत पुराने हैं, यह बात उनकी भाषा से पाई जाती है। बहुत दिनों तक मुखाग्रही रहने के कारण बहुत से दोहे लुप्त हो गए थे, जिससे कथा की श्रृंखला बीच बीच में खंडित हो गई थी। इसी से संवत 1618 के लगभग जैन कवि कुशललाभ ने बीच बीच में चौपाइयाँ रचकर जोड़ दी। दोहों की प्राचीनता का अनुमान इस बात से हो सकता है कि कबीर की साखियों में ढोला मारू के बहुत से दोहे जो के तो मिलते हैं। बेली कृष्ण रुक्मणीरी जोधपुर के राठौर राजवंशीय स्वदेश अभिमानी कवि पृथ्वीराज की रचना है, जिन्होंने महाराणा प्रताप को सौभ से भरा पत्र लिखना इतिहास प्रसिद्ध है। रचना प्रौढ़ भी है और मार्मिक भी। इसमें श्री कृष्ण और रुक्मणी के विवाह की कथा है। पद्मनी चरित्र की भाषा भी राजस्थानी है, यानी 2 ग्रंथ तो हमने ऊपर देखे जिनकी भाषा राजस्थानी थी। एक पद्मनी चरित्र, ये किसका ग्रंथ है? लालचंद का, इसकी भाषा भी राजस्थानी है। अब हमारा यहाँ पर भक्ति काल आज कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई या आप दोबारा समझना चाहते हैं तो या तो आप मुझे कमेंट कर बता देना, या फिर ये मेरी ईमेल आईडी है, आप इस पर भी मुझको भेज सकते हो। यहाँ पर अपने स्टूडेंट डाउट भेजते भी है और मैं उनका रिप्लाई करती भी हूँ। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इससे आप जुड़ जाइए। अपनी सभी क्लास की PDF में इसी पर अपलोड कर देती हूँ। और ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, आप चाहे तो मुझे इस पर फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप मुझसे अपने डाउट पूछ सकते हैं। और यदि आप कोई और टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो आप वो भी मुझे कमेंट कर बताइएगा। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ये बताना ना भूलिएगा। अगर आप कमेंट करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ भी रही है या नहीं आ रही है। और वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।